मित्रों, आज हम अपनी वीडियो में आपको हनुमान जी की कुछ विचित्र बातें बताएंगे जो आपको हमारी वीडियो से सुनने को मिलेगी। तो मित्रों, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि आखिर हनुमान जी की पत्नी कौन थी और पत्नी होने के बाद भी और ब्रह्मचर्य कैसे बने रहे और उनके पुत्र का क्या नाम था, उनके पुत्र कैसे पैदा हुआ। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सभी यह जानते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया और न ही उनकी कोई पत्नी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी है जिसका नाम मकरध्वज है, जो कि उनके पसीने के एक बूंद से जन्मा था। और क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था और किन परिस्थिति में हुआ था उनका विवाह। दरअसल तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना है जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ विराजमान है, अर्थात उनका उनकी पत्नी के साथ मंदिर भी है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। क्या था उनकी पत्नी का नाम? इस मंदिर में हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला जी के साथ विराजमान है। उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला है। कौन थी उनकी पत्नी सुवर्चला? हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला भगवान सूर्य की पुत्री थी। भगवान सूर्य हनुमान जी को जब विधाएं सिखा रहे थे, तब आधी ही विधाएं ही सीखने के बाद ही एक संकट आया कि आगे की विधाएं सिर्फ गृहस्थ अर्थात शादीशुदा व्यक्ति को ही सिखाई जा सकती हैं। इसके कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंभ सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। क्यों किया था उन्होंने सुवर्चला से विवाह? दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्यदेव ने अपने तेज से एक पुत्री प्रकट की। अपनी उसी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पाराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। मित्रों, घर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। प्रभु आप पर सदा कृपा बरसाते रहेंगे।